नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 20 सितंबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, और साथ ही साथ आचार्य राजेश जी बताएंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल वृश्चिक राशि के चंद्रमा से। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा उत्तम फल प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आज अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कुछ नए काम भी हाथ लगेंगे। कुल मिलाकर आज थोड़ी सी मेहनत जरूर अधिक लगेगी, लेकिन सफलताएं उसके अनुरूप प्राप्त हो जाएंगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए ओम मंत्र का जाप अवश्य करें, चाहे 11 बार ही करें, दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके कार्यों के कारण, आपके अच्छी सोच के कारण घर परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर आ सकते हैं, और यदि कहीं कोई विवाह से संबंधित शुभ कार्य की बात चल रही है तो ये बात आज फाइनल हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए किसी भी कार्य की नई शुरुआत करने से पहले मिठाई वितरण अवश्य करें, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। तरक्की का भी दिन है, व्यक्तिगत प्रगति का भी दिन है, रुके कार्य के शुभारंभ का भी दिन है। लेकिन आज कोई एक का कार्य ही आपका सिद्ध हो पाएगा। जो जरूरी कार्य है उसका शुभारंभ कर डालें, सायंकाल तक वह कार्य संपन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर घर से बाहर जाएं, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज सोच विचार अधिक होगा, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें, कार्य के क्षेत्र को आगे बढ़ा दें, सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए परिस्थितियों का मुकाबला एक तो आप स्वयं करें, दूसरा जब आप घर से बाहर निकलें तो सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें, बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और बिगड़े कार्यों को सुधारने का दिन है। कोई भी कार्य रुका हो, बिगड़ चुका हो, उस पर यदि आज काम करेंगे, सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। आज नए कार्य का शुभारंभ नहीं करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी, नुकसान नहीं होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही कन्या राशि है। कहीं कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है, परिस्थिति बेहतर है। आपका मेहनत जिस जगह आप कर रहे हैं वहां आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सबसे पहले तो आप डरे नहीं, एक उद्देश्य बनाएं, उस पर कार्य करना शुरू कर दें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के ग्रह योग आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन वाणी की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में आपको बोलने के अवसर मिल रहे हैं, ये परिवार के विवाद को सुलझाने की कहीं स्थिति बनती है, वहाँ आपको शब्दों का चयन ठीक करना होगा। बाकी के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत कार्यों में जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन सुखमय रहे, इसके लिए माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, उनसे गलती की क्षमा मांगे, दिन बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लेकिन शनि और चंद्रमा जब एक साथ चलें कई बार विष योग भी बना देते हैं। बनते हुए कार्यों में आकस्मिक अवरोध आ जाते हैं।
लेकिन आप अपनी चतुराई से इस दोष पर पार पा जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विपरीत परिस्थिति कहीं बनती है तो थोड़ा सा धैर्य धारण अवश्य करें। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सामाजिक कार्यों से मुंह नहीं मोड़ें और जिस जगह जिस व्यक्ति से आप काम कराने जा रहे हैं वहाँ मिठाई लेकर जरूर जाएं। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, अच्छे लाभ का दिन है। हालांकि आज थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, इसलिए पैसा जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। सफलताएं तो आपको प्राप्त हो जाएंगी। जिस जगह आप धन खर्च कर रहे हैं वह भी सही होगा। आज का दिन शुभ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, उसके लिए भगवान श्री गणेश पर सफ़ेद पुष्पों की माला अवश्य ही अर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि आज आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। रुके धन की भी प्राप्ति होने वाली है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को 12 केलों का एक गुच्छा अवश्य ही समर्पित करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उसको एक बार रीडिंग और कर लें, इसके बाद सफलताएं आपको अच्छी मिलेंगी, नुकसान भी बिल्कुल नहीं होगा। दिन सफलताओं भरा है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सबसे पहला तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही आज आपको जीत की प्राप्ति होगी। और दूसरा, विश्वास आपका जागृत रहे, उसके लिए घर के बच्चों को मिठाई खिलाकर घर से बाहर निकलें। सफलताएं जल्दी मिलेंगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला समय है। लेकिन आज जो वायदे आप लोगों से कर रहे हैं वह वायदे सही समय पर पूरे नहीं होंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसलिए वायदों पर आज नियंत्रण रखें, बेहतर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति आपको कोई आश्वासन देता है तो उसके आश्वासन सही समय पर पूरे होंगे, उस पर आप उम्मीद लगा सकते हैं। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करना जरूरी है। शिव जी का अभिषेक करें, इसके बाद आप घर से बाहर निकलें। सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास गुरु मंत्र बताने वाले हैं। मित्रों, आज रविवार का दिन है और ग्रह योग भी बहुत अच्छे हैं और विशेष रूप से आज के दिन एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। ये उपाय होगा दोपहर में 11:40 से दोपहर 12:40 के अंदर। इस उपाय में करना है, चमचम ले लें या गुलाब जामुन ले लें या इमरती ले लें या जलेबी ले लें। चाशनी से संबंधित कोई भी आप मिठाई ले लें और इस मिठाई को आप कुत्ते को आज जरूर खिलाएं। और ये आवारा कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके लिए खिलाना है। ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर के अंदर आए हुए रोग दूर हो जाते हैं, तनाव व्यक्ति का कम होता है और आकस्मिक रूप से जो व्यक्तियों को कई बार परेशानियां घेर लेती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी से जानेंगे कि रोजगार में आ रही समस्याओं से कैसे पाएं मुक्ति। साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे आचार्य राजेश जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आचार्य जी, गणेशोत्सव चल रहा है और ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश जी की किस प्रकार से आराधना करें ताकि हमारे रोजगार से जुड़ी जो समस्याएं हैं या फिर धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। भगवान श्री गणेश जी की आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती है और भगवान श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं, इनके माध्यम से आप कुछ भी करें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और यही कारण है कि विघ्नहर्ता के रूप में भगवान श्री गणेश जी भी प्रसिद्ध हैं। प्रथम पूज्य होने के कारण भगवान श्री गणेश जी प्रसिद्ध हैं। गजानन गणों के देवता होने के कारण भी भगवान प्रसिद्ध हैं और भगवान सभी प्रकार की समस्याओं की पूर्ति के लिए भी माने जाते हैं। इन्हीं में से इन समस्याओं में एक समस्या रोजगार की भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि रोजगार यदि नहीं है तो परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं होती हैं, पारिवारिक सुख भी नहीं मिलता है और साथ ही नाना प्रकार की समस्याएं धन के अभाव में खड़ी हो जाती हैं। समय अच्छा चल रहा है, भगवान श्री गणेश जी की आराधना का समय है। इस समय में रोजगार प्राप्ति के लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय किए जाते हैं। एक उपाय तो यह होता है, भगवान श्री गणेश की आराधना करने में दूर्वा को भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाया जाता है। दूर्वा चढ़ाने से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं। उससे भगवान के शरीर के माध्यम से व्यक्ति को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वह आशीर्वाद भी बहुत जल्दी फलित होता है।
रोजगार की प्राप्ति के लिए आप अपने घर में यदि आपने गणेश जी बिठाए हुए हैं, उन्हें बाटी का, अर्थात जो एक बाटी बनाई जाती है, बाटी का चूरमा बनता है, चूरमे का लड्डू का भोग लगाया जाता है। विषम संख्याओं में इस लड्डू के भोग को लगाया जाए और इस प्रकार से तह करके ऊपर नीचे 3, 2 फिर 1 ऐसा पिरामिड बनाकर लड्डू चढ़ाए जाते हैं। ऐसा इनको भोग लगाने से रोजगार से संबंधित समस्याओं में जो बाधा आ रही हैं वह बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपने अपने घर में भगवान श्री गणेश को नहीं बिठाया है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी इस कार्य को कर सकते हैं। झांकियों में यह कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में ही जाना है, वहाँ आप जाएं और इतने बड़े लड्डू, अर्थात 2 हाथों में 1 लड्डू आ जाता है, ऐसे 3 लड्डू बना लें। इन लड्डुओं का भोग आप भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में चढ़ा कर आएँ। जो वहाँ पुजारी रख लें वह रख लें, जितना आपको दे दें उस लड्डू के भोग को आप घर लेकर आएँ। घर के सभी सदस्य उस भोग को ग्रहण करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह भोग थोड़ा सा बचा कर रखना है। जब भी आपका इंटरव्यू हो तब थोड़ा सा उसमें भोग आप मिला लें। इंटरव्यू देने जाएं, आपको सफलताएं मिलेंगी। पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, थोड़े से लड्डू का भोग करके करें, आपकी पढ़ाई सफल होगी। इस लड्डू में और घर के बने हुए लड्डू आप लगातार मिलाते जाएं तो सब वह भोग बनता चला जाएगा और आपको सफलताएं मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री गणेश जी की आराधना आज के दिन करने से व्यक्ति की बेरोजगारी भी दूर होती है, धन की भी प्राप्ति होती है और आकस्मिक समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं पवन मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 9 अगस्त 1988 है। शाम को 5:35 जन्म स्थान लखनऊ। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और उसके लिए मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। नमस्कार। पवन जी, नौकरी के तो आप उम्मीद लगाएं क्योंकि इस महीने से ही आपका समय अब सही शुरू हो चुका है। जहाँ भी आप इंटरव्यू देंगे या रिटर्न टेस्ट देते हैं तो आपको सफलताएं इस वर्ष प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा, आपके 10 वाले घर के 10वें भाव के स्वामी जो नौकरी वाले घर हैं उनके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति अभी पत्रिका में ठीक चल रही है, लेकिन यह आगे तक बनी रहे उसके लिए शुक्रवार के व्रत आप प्रारंभ कर दें। यह व्रत 1.5 वर्ष तक आपको करने हैं, आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ धर्मेंद्र। ससुर बारे में कुछ पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1940, समय है 3:42, पंजाब फाजिल्का, जिला फिरोजपुर। वो कुछ हवेली लिए थे, उस हवेली में जानकारी चाहता हूँ। कुछ धन वगैरह है, उनके मालिक ने कहा है कुछ हवेली में धन है, तो हवेली छोड़ना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? पहली बात तो इसमें जो स्थिति आप बयां कर रहे हैं धन होने और धन नहीं होने वाली, इस स्थिति में व्यक्ति को बहुत अधिक तो पढ़ना नहीं चाहिए। तो आपके ससुर को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही इन्हें धन नहीं मिल रहा है, तो गड़े धन के मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। और दूसरा, जिस जगह ये रह रहे हैं उस जगह में इनको लाभ मिलेंगे, लेकिन वहाँ जो वास्तु दोष है उस दोष को आप दूर कर लें। दक्षिण पश्चिम के कोने पर वहाँ पर गड्ढा है, उस गड्ढे को बंद कर दें। दूसरा, आंगन के बीच में जो गड्ढा है उस गड्ढे को बंद कर दें। इनको सफलताएं भी मिलेंगी, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी और यही हवेली इनके लिए फलित हो जाएगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम वीना जुनेजा है और मेरे बेटे का नाम साहिल जुनेजा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1989, समय 8:27, स्थान जयपुर। मेरे को उसके बारे में पूछना है कि वो आगे मतलब अभी कोचिंग सेंटर के बारे में सोच रहा है, वो उसका चलेगा या नहीं, कब तक वो शुरू कर सकता है? साहिल की पत्रिका में नौकरी के योग तो है नहीं, दूसरे योग हैं एजुकेशन सेंटर के ही और एजुकेशन साइड में लाभ लेने के, तो यह इनकी पत्रिका में पूर्ण योग हैं। पूरे मन के साथ इस कार्य को ये करना शुरू कर दें, इनको सफलताएं मिलेंगी। केमिस्ट्री के टीचर इनके लिए बहुत अच्छे रखने होंगे, उनसे इन्हें तालमेल बैठाना होगा। बाकी की इस पत्रिका में कोई दोष नहीं बनता है। जो काम एजुकेशन से संबंधित ये करेंगे वह कार्य सफल होगा। 2018 में जाकर इनका भाग्योदय होगा। 1 वर्ष इनको थोड़ी सी मेहनत कोचिंग में करनी है। 17 के बाद फिर सब कुछ आसान होता चला जाएगा। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलेज से और आचार्य राजेश जी बताएंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम रमेश हुआ, मैं बिहार से पटना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 24 जुलाई 1982, जन्म स्थान पटना एंड जन्म समय 12:05 अक्टूबर। मुझे ये जानना था कि मेरी जॉब कब तक मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी। रमेश जी, आपकी पत्रिका तो दर्शा रही कि जॉब मुझे दिखता है आपको इस 5-6 दिन के अंदर ही प्राप्त हो जानी चाहिए। योग भी आपके अच्छे चल रहे हैं और विशेष रूप से इस महीने तक तो आपका समय अच्छा है ही और अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग भी आ रही है। शुक्र का योग और सूर्य का योग बहुत अच्छा है, यह भी आपको अच्छी सफलताएं प्रदान करेगा। लेकिन जो महादशाएं अभी चल रही, राहु की महादशा में केतु का अंतर्दशा चल रहा है, यह थोड़ा सा समय लेगा। लेकिन सितंबर 2016 के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और वर्तमान समय में आपका समय अच्छा चलता रहे, इसके लिए आप भगवान श्री गणेश की आराधना प्रारंभ कर दें, उसके माध्यम से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 25 मार्च 1978 है। समय सुबह के 6 बजे और जन्म स्थान है समस्तीपुर बिहार। मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि अभी मैं जॉब में नहीं हूँ। मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग क्षेत्र में। अभी जॉब में नहीं हूँ, फिलहाल सर्च कर रहा हूँ लेकिन जॉब मिला नहीं। आप कृपया करके ये बताएं कि मुझे जॉब कब तक मिलेगा, कैसा मिलेगा। अमित जी, आप उम्मीद लगाएं इस 25 तारीख से 15 तारीख के अंदर, अर्थात 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के अंदर अंदर आपके पास जॉब होगी। जॉब पुणे में ही होगी, जहां आप ट्राई कर रहे हैं वहीं होगी, जहां से मना हो चुका है वहीं होगी। एक बार आप वो ट्राई करें, अभी 8 दिन पहले जहां से आपको मना किया था वापस वहीं वैकेंसी निकलेंगी, वहीं आप बात करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। दूसरी स्थिति इसमें थोड़े से बेरोजगार होने की जो इस वर्ष बनी, उसमें शनि के किसी दोष के कारण बनी है। शनि के दोष की निवृत्ति के लिए मीठी रोटी या बिस्किट आप ले सकते हैं, क्यों चूँकि अब वहाँ आप रह रहे हैं, मीठी रोटी ना बना पाएँ तो इसके लिए बिस्किट भी किसी भी कुत्ते को प्रति शनिवार को देना शुरू कर दें। आपके दोष भी दूर होंगे, सफलताएं भी मिलेंगी, नौकरी भी आपकी लग जाएगी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम अनुराग तिवारी है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 4 मई 1987, जन्म समय शाम को 5:25। जी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और बैंकिंग SSC का एग्जाम भी दे रहा हूँ, फॉर्म भी भर रहा हूँ, लेकिन अभी कहीं सफलता नहीं मिल रही है। और पंडित जी बताइए मुझे कब तक नौकरी मिलेगी और मैं जिस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ उस दिशा में प्रयास करना मैं जारी रखूँ। अनुराग जी, आप उम्मीद लगाएं जो क्षेत्र आपने चुने हैं इन्हीं क्षेत्रों में आपकी सर्विस लगेगी और बैंक की तुलना में SSC में आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। प्रति सोमवार आप तो यदि व्रत कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ आप सफल होंगे। सफलताएं आपको बैंक, अकाउंट्स, इंश्योरेंस और SSC इसके माध्यम से ही प्राप्त होंगी, इसलिए इन सेक्टर्स को आप नहीं छोड़ें और 2016 में आपको पक्की नौकरी मिल जाएगी। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु, मैं देहरादून से प्रियंका बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र वधू के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1989 दोपहर 11 बजे। गुरु जी, मैं अपने पुत्र वधू के बारे में ये पूछना चाहती हूँ तो इसका अश्लेषा नक्षत्र 3 चरण का है, इससे कोई हमें हानि तो नहीं होगी और यह मांगलिक है या नहीं? अगर मांगलिक है तो कोई उपाय बताएं। गुरुजी, मेरा एक ही बेटा है। मेरा बेटा, मेरी बहू और आने वाला जो नवजात शिशु के घर में है वो भी सही रहे और मेरा परिवार भी सही रहे। इसमें वैसे ये क्वेश्चन आपका भी ठीक है और इससे संबंधित समस्याएं कहीं कोई आती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारे धर्मशास्त्र में पितरों का पूजन, कुल देवी का पूजन और सामान्य जो पूजन किया जाता है, इन तीनों में एक विशेष समानता होती है। इस समानता के माध्यम से ही हमें वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। संयोग अच्छा है, भगवान श्री गणेश जी का समय चल रहा है तो गणेश जी की भी आप आराधना करें क्योंकि श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। द्वितीय अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष को भी आप श्रद्धा के साथ मनाएं। तीसरा, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में भी आप सही मनाएं। नवरात्रि का धागा आप अपने हाथ पर और अपने परिजनों के हाथ पर जरूर बांधें। इन 3-4 उपायों को कर लें, आपका काम भी सफल होगा, वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहेगा और जिस टेंशन को लेकर आप इतनी ज़्यादा अभावग्रस्त, तनावग्रस्त चल रही हैं, यह तनाव भी दूर हो जाएगा। आपकी बहू ठीक है, उसको मंगल नहीं है, मंगल की शांति भी नहीं करानी है। मात्र इसकी पत्रिका में लग्न स्थान पर शनि है तो थोड़ा सा व्यक्ति का स्वभाव उग्र रहता है, सुनाने वाला। इतना ही इसमें दुर्गुण है, बाकी कोई दोष नहीं है। और जो मैंने उपाय बताए हैं इन उपाय को करेंगे, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होगा।
सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुधार नेमा है, जबलपुर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 अक्टूबर 1957 है और समय दोपहर 1:14। करेली नरसिंहपुर जिला है और मेरी नवंबर से तबीयत खराब चल रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत में सुधार कब होगा, कुछ उपाय बताएं मेरी तबीयत में सुधार करने की। सुधा जी, पत्रिका के योग तो स्वास्थ्य के लिए ठीक बताते हैं, लेकिन लग्न स्थान पर चंद्रमा है, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं, दोनों की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। एक आपको सबसे पहला और सबसे अच्छा जो लाभ मिलेगा योग से और प्राणायाम के माध्यम से मिलेगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बुध का कोई दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को नेचुरोपैथी में, योग में, प्राणायाम में, ध्यान में, इनके माध्यम से व्यक्ति को आगे आना चाहिए, इसमें सफलता मिलती है। दूसरा, लग्न स्थान पर चंद्रमा होने के कारण व्यक्ति के शिव जी का भी दोष बनता है। भगवान शिव जी के मंदिर में आप 40 दिन तक लगातार जाएं, दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और वह दूध भगवान शिव जी को समर्पित करना शुरू कर दें, इससे आपको लाभ मिलेंगे। बीच में ब्रेक आता है उसकी चिंता नहीं करें, आपको कुल मिलाकर 40 दिन तक जाना है। इसमें आप स्वस्थ भी होंगे, परिस्थिति बेहतर होंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन योग और प्राणायाम आप बंद नहीं करें, 6 महीने में आप स्वस्थ हो जाएंगे। बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरी जन्म तिथि 2 जनवरी 1987 है और जन्म समय सुबह से 6:25। जन्म स्थान लखीसराय। मैं अपने विवाह के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता पिछले 5-6 सालों से काफी परेशान है, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन। पूजा जी, विवाह के योग में तब आप उम्मीद लगा लें कि 2016 में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होने वाला है। विवाह आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने में भी आपकी कोई स्थिति दिख नहीं रही, मात्र इसमें विवाह में विलंब के ही योग थे। अब यह योग सब समाप्त हो रहे हैं। इस नवंबर के बाद से आपके विवाह के योग प्रारंभ है। अगले वर्ष 2016 तक यह योग चलते रहेंगे। निश्चित रूप से उम्मीद लगा सकती हैं नवंबर के बाद आपकी एंगेजमेंट कभी भी हो सकती है और मार्च से लेकर जून के अंदर शादी का योग बन रहा है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।